मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. દુઃખ એ તો વળી એનો उत्पत्ति स्थान से. अग्नि में उंदर उत्पन्न होता है तो अग्नि का योनि है उसकी है, वो बाहर निकले तो दुखी है. खस में हुआ था खस ने बोटाद में हमारा जीवन जैसा ना खो चाहे निभाड़ा में से उंदर निकला. निभाड़ा कुंभार करते हैं ना अग्नि, हमारे अंदर उंदर अग्नि का उंदर अग्नि में उत्पन्न हुआ, बाहर निकला मरी जाए. निभाड़ा करते एमें अंदर उंदर उत्पन्न हुआ अग्नि योनि का. ये बाहर निकले तो दुखी और मर जाए. उंदर देखा था क्या लोग कहते थे क्या निभाड़ा है नौरिया न उंदर थे. अग्नि की योनि की उत्पत्ति भगवान भी कहते हैं. उंदर आदि अग्नि की योनि में पण उत्पन्न होता है, पण अंदर में रहते हैं. बाहर निकली जाए तो मरी जाए. हम इंद्रिया आदि दुख में रहते हैं, बाहर निकलते हैं ठीक नहीं लगे, दुख से निकलता ठीक नहीं लगे. એમાં લડકા 5-10 હોય, જવાन હોય, અને एक लड़का 5-5 लाख की पैदाश करते हैं महीना का, અને उसका लगन होता है 5-10 लाख खर्चना होता है. और जो तो गांडपण, जो ये गांडपण उसका आ तो. અને એની માં બી હોય તો એવા રાડું પાડે બોલે તો કંઠ બેસી જાય. બીજા કે પણ એટલું બોલ કે એ તો હાથ બેસી જાય. હાથ બેસી જાય કે તેલનું ખાધું હોય ઘીનું ખાધું આમ લાડુ બોલ્યા જ કરે આમ છે ને આમ છે ને આમ છે દીકરા દીકરા. એ દુઃખીમાં દરિદ્રીમાં પડ્યા છે બચારા, એમાં સુખ માને એ ભ્રમણા અભવી હે. આવી दुनिया आखी से ऐसी आवाज है. आचार्य महाराज तो पुकार करते हैं ऐसी श्रद्धा करने योग, ऐसी श्रद्धा न करे ये अभव्य है. तुम आत्मा के धर्म के लायक नहीं. आत्मा का अनुभव करना उसके लायक तुम नहीं. टीका में
के जीवा वर्तमान काले सम्यक्तत्व रूप विभत्व व्यक्ति का अभावात अभव्य बनती न पुनः अभव सर्वथा। संस्कृत में सर्वथा नहीं, सर्वथा अभवी न मानना, ऐसा टीका में है। और जो उस वचन को इसी समय स्वीकार करता है, मर्ग तृष्णा के जल समूह को देखते हैं, झांझवा का पानी में पानी देखते हैं, झांझवा का जल ही तो जल है नहीं क्या, सूर्यना किरण અને ખારીલી જમીન એને લઈને દેખાય જળ જैसा, जल है क्या है। ऐसा इंद्रिय ना सुख में मृगनी जैसा झांझवा है उसमें मानते हैं। आखरू काम से भाई 5 इंद्रिय में स्पर्श नो विषय, रूप नो विषय, शब्द नो विषय, प्रशंसा करे तो ठीक लगे, निंदा करे तो ठीक न लगे। ये विषय है, ये दुखी है। ये दुखी जीव मर्ग तृष्णा के जल समूह को देखते हैं, झांझवा में पानी देखते हैं, मर्ग एम जिसमें सुख नहीं उसमें सुख अज्ञानी मानते हैं। बहुत संकीर्ण मुंह पड़े है। अनुभव करते हैं और जो उस वचन को इसी समय स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ही सुखी है, इसको परमानंद है। आहार नहीं, पानी नहीं, उषण नहीं, रोग नहीं तथा सुखी है। तीर्थंकर का आत्मा तो जन्म से आकर शरीर में आहार लेते हैं, तो निहार नहीं, रोग नहीं, भगवान को रोग नहीं। नहीं तो कहते हैं भगवान हरियंत को रोग आया, 6 मास क्या कहते झाड़ा, लोही खंड झाड़ो, लोही पड़ा झाड़ा में, लोही नहीं पता ना, रुधिर श्वेतांबर में आते हैं। ये बात सब कल्पित मिथ्या दृष्टि शास्त्र बनाया। समझ में आया? और मांस खाते हैं, सब आया है उसमें। 15वां शतक में श्री संस्कृत का है, सब देखा है तुम तो। भगवान को जब रोग आया तो कुकुर का मांस खाया। बेचरदास पंडित था, एक सितंबर आया था कि आ क्या है लिखा उसमें कि व्रत की मान्यता है। लिखा संस्कृत टीका में है, हम तो सब देखा है ना, चिन्ह के जाए सूत्र सब देखा है ना। भगवान को भी आहार है मांस का। रोटी का आहार नहीं है, यानी मांस का आहार होता है। आवा सिद्धांत में लखान है, टीका में है, भगवती का 15वें शतक में। बेतरदास का स्थानकवासी पंडित है, उसको कहा क्या है कि तो वृद्धों की मानता है। अरे रे मानता हो प्रभु ने आहार न होए, अनंत आनंद ના રસમાં અમૃતના ઘોરણ છે ત્યાં, એને આહાર કહેવાય, રોગ કહેવાય, એને ખોરાક मांस ना। सम्यक दृष्टि को मांस का खुराक नहीं होता। समझ में आया? तो एवा लक्षण आवे तो लोको बिचारा શું કરે? ભગવાનનું કહેલું છે એમ કરીને એને ખોટું કેમ કહેવાય? એમ आए कहते हैं और जो
उस वचन को इसी समय स्वीकार करता है जब आनंद परमानंद को केवल ज्ञानी का ज्ञान ही सुख का साधन है, वो ही सुखी रूह है, ऐसी वर्तमान तत्काल श्रद्धा करते है, उस वचन को इसी समय स्वीकार करते हैं। देखो वचन को आगम, आगम को वैसे आज समय में तुरंत स्वीकार करते हैं। आगम भगवान ने वाणी को हो, आगम को हो। अरे क्या पड़ी है मानस ने એમ જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં ધંધા ને વેપાર ને કરે એમાં 5-25 લાખ ભેગા થઈ ગયા હોય, થઈ જ જાણે હું પોળો ને શેરી હાંકડી થઈ ગઈ છે। અરે રે ભાઈ તારે ક્યાં જવું છે, ક્યાં ઉતારા તારા। જે કોઈ આ વાત आगम की वाणी सुनकर, भगवान की वाणी है ये, स्वीकार इसी समय स्वीकार करते हैं। अरे पंचमाराना प्राणी को एम आचार कहते हैं। कि आ समय में परमात्मा को आनंद है ऐसा अनुभव में स्वीकार करते हैं तो भव्य प्राणी है। है वे शिव श्री के भाजन आसन भर गए। इंद्रियों में सुख नहीं, अतीन्द्रिय भगवान को सुख है, ऐसी अंतर में स्वभाव को आश्रय लेकर श्रद्धा करते हैं। ये शिव श्री मोक्ष लक्ष्मी के भाजन, ये मोक्ष लक्ष्मी ना भाजन है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। देखो स्वीकार ऋषि के भाजन आसन, वो आसन बढ़ गए, आसन ना नजीक मोक्ष है उसको, केवल ज्ञान प्राप्ति उसको नजीक है। जिसको केवल ज्ञानी परमाणु सुखी है, दूसरा कोई सुखी है नहीं, ऐसा आत्मा का आनंद के आश्रय आनंद का अनुभव करते हैं, हमें प्रतीत करते हैं। ये भावी में अल्पकाल में मोक्ष लक्ष्मी का भजन है। ये पंचमारा का प्राणी को कहते हैं, पंचमारा न मुनि है, कुंकुमाचार पंचमारा न मुनि है। ये पंचमारा न शीश को कहते हैं कि आ मोक्ष की लक्ष्मी में केवल ज्ञान में परम आनंद है, ऐसा जो अवसर में भी स्वीकार कर ले तो तेरे सम्यक दर्शन होगा, न मोक्ष की लक्ष्मी का भजन होगा। बहुत सरस बात है। मोक्ष लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी का भाजन, ये तेरा भाजन में केवल ज्ञान आएगा। तेरी पर्याय में एक मोक्ष केवल ज्ञान न होगा तेरे। प्रभु को અત્યારે पंचमाराમાં है नहीं, सुन तो सही है। ये अनंत अनंत आनंद आत्मा का सुखी तो परमात्मा है, ऐसा आनंद परमात्मा को है, ऐसा आनंद आत्मा में है। ऐसी जो आत्मा के प्रतीति आनंद की करते हैं, ये अल्पकाल में केवल ज्ञान लक्ष्मी का भाजन है। कौल करार करते हैं, ये अल्पकाल में केवल ज्ञान देगा। केवल ज्ञान का अंदर भान हुआ, केवल ज्ञान स्वरूप में हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में हूँ, ऐसा प्रतीति अनुभव में हुई तो केवल ज्ञान परमात्मा परम सुख की, ऐसी प्रतीति आई।
આવી વાત છે. હા હા, आरतीवीं गाथा में कहा था ना, अप्रतिबुद्ध जीव है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, इसको गुरु ही समझाया वारंवार समझ करके सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, अरे चारित्र हुआ, क्या लगते हैं किया, हा हा हा, सम्यक दर्शन चारित्र को प्राप्त हुआ. हा हा, ये अल्पकाल में परमात्मा होगा तो उसका सम्यक दर्शन ज्ञान अप्रतिहत है. हा हा हा, समझ में आया. पंचमारा का प्राणी की बात करते हैं लोग, भाड़ा क्या लड़ते हैं उसको. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु, उसको भाड़ा क्या लड़ते हैं. पंचमारा के चौथा का ये आरा उसमें है कहाँ. कालातीत है. ऐसा आत्मा की श्रद्धा परमात्मा की, परमानंद की करते हैं तो अपनी का आनंद की श्रद्धा करते हैं ही परमात्मा की श्रद्धा कर सकते हैं, एम कहते हैं. इसी समय स्वीकार करते हैं आसन में गए, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे, अभी नहीं भविष्य में करेंगे तो दूर भय गए. भविष्य में करेंगे तो दूर भय, अभी भविष्य नहीं, दूर भय, दूर उसकी लायका दूर की है. करेगा तो दूर, तो भी दुर्भय है, અને ન करेगा तो गभवी है. भावार्थ त्रिवड़ी भगवान के ही परमार्थिक सुख है. ऐसा वचन सुनकर जो कभी इसका स्वीकार आदर श्रद्धा नहीं करते हैं, केवल ज्ञान पूर्ण आनंद ऐसी प्रतीति नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, तो ये कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं. इसका स्वीकार आदर श्रद्धा अभी नहीं करते हैं तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं. जो उपरोक्त वचन सुनकर अंतरंग से उसको श्रद्धा करते हैं, अंतरंग से हैं. भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसका नमूना आनंद का लेकर आया, उसको पूर्णानंद का नाद की श्रद्धा हुई. भगवान पूर्णानंद स्वरूप, अल्प आनंद है तो भगवान को पूर्णानंद है, ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन में हुई. ये नहीं सुखी है, ये नहीं चार बात नहीं. हाँ तो पूर्ण सुख, अनंत सुख. बाहर में सुख है पर अनंत सुख नहीं. केवड़ी को आनंद सुख. ये जैना जिसका स्वभाव आनंद है, ये स्वभाव पर देखो उसकी मर्यादा क्या. अनंता गुण का धाम प्रभु, उसमें अनंत में आनंद नाम का भी गुण है, और ये आनंद सब गुण में व्यापक है. इतना आत्मा में अनंत गुण है, उसमें आनंद का रूप अंतर, दरेक गुण में आनंद का रूप है. ऐसा आत्मा की स्वरूप सन्मुख होकर श्रद्धा करते हैं, ये भविष्य में मोक्ष में लायक है.
अल्प काल में पंचमारा का प्राणी भले हो। मोक्ष प्राप्त अज्ञानी नहीं करते, जो उपरोक्त वचन सुनकर अंतरंग से उसकी श्रद्धा करते हैं, अंतरंग में आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करके, ये अंतरंग। अंतर भगवान अनंत आनंद स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनादि आनंद सामान स्वरूप, अनादि आनंद ध्रुव स्वरूप, ऐसी प्रतीति अनुभव में करते हैं जानकर, ये अल्पकाल में मोक्ष के लायक है। અને जितनी दृष्टि हुई अनुभव के आनंद की, इतनी तो वर्तमान मुक्ति हुई है। उनसे मुक्ति तो इस समय हुई। चालू हो गया, हो गया। बीज उगी पूनम लाएगा, बीज उगी बीज दुई। सम्यक दर्शन का बीज प्रकट हुआ, उसको पूनम नाम केवल ज्ञान हो गए होगा। आचार्यों वचन तो देखो, दिगंबर संतों ની વાણી। શ્રીમદ કહે છે કે દિગંબરના તીવ્ર વચનોને લઈને રસ સમજી શકાય। સીતામણની મોલાશને રસ ઠંડા તો ગયો, વિપરીત થઈ ગયો શબ્દમાં આવે છે। यानी एम क्यों नहीं कि पंच मारा है, नहीं इतना प्रतिकूलता है और निर्धन तुम है, साधन कुछ नहीं है तो तुम नहीं कर सके, ऐसा नहीं। साधन मतलब पड़ा है अंदर में। राग से पृथक होकर, आकुलता से पृथक होकर अनाकुलता की अनुभव करके प्रतीति कर, अल्पकाल में आप सुनकर करे इनके थे। अंतरंग से उसकी श्रद्धा करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो वर्तमान में श्रद्धा करते हैं वे आसनभज है, नजीक में मुक्ति प्राप्त करने लायक है। और जो भविष्य में श्रद्धा करेंगे वे दुर्भग है। ये 62 में परमानंद सुख परमात्मा एक समय में 3 काल 3 लोग को जाने, ऐसा ज्ञान ही सुख का साधन है। અહીં તો બહારની સામગ્રી બાગરી અનુકૂળતા ને એ બધા સુખના સાધન है, दुख का साधन है। हम परुष ज्ञान वालों के अपरमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। वह परोक्ष ज्ञान वाला है, प्रत्यक्ष केवल ज्ञान नहीं है ऐसा। अपरमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार का ज्ञानी का। मया सुरा मरिंदा इन इंद्रिये सहजे असहंता तम दुखम रमंती विषयेषु रमेषु सूर्यसुर नरपति पीड़ित वर्ते सहज इंद्रियो वड़े। सुर असुर नरपति राजा हो, पीड़ित वर्ते सहज इंद्रियो वड़े। नव सही सके ते दुख ते तीव्र में विषयो मारने। ठीक है, है ना? ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले, इंद्रिय का ज्ञान का आश्रय लेने वाले
इन प्राणियों को उसकी परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति परोक्ष ज्ञान की सामग्री इंद्रियों निमित्त जानने में निज रस से ही मैत्री प्रवृत्ति है। कारण कि मेरा ज्ञान तो इंद्रिय है तो जो होता है, तो जड़ इंद्रिया प्रति उसकी मैत्री वृत्ति है। जड़ इंद्रिया ऐसे रखूं, ऐसे बनाऊं तो मेरे विशेष सुख मिलेगा। है परोक्ष ज्ञान की सामग्री इंद्रियों प्रति निज रस से ही अज्ञानी को ही स्वभाव से मैत्री प्रवृत्ति है। पांच इंद्रिय प्रति मैत्री प्रवृत्ति है, क्यों? पांच इंद्रिय ठीक रहे तो मैं ज्ञान कर सकता हूँ। इंद्रियों ने, द्रव्य इंद्रिय ने, जड़ ने अनुकूल रखने का अभिप्राय से ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा दवा, ऐसा देना, पांच इंद्रियों अनुकूल होगा तो मेरे सुख होगा। ये परोक्ष ज्ञानी अज्ञानी ऐसे मानते हैं। बहुत बात से भाई। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त पांच जड़ इंद्रिया है, उसके प्रति मैत्री की प्राप्त वाला जीव उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह की कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। अरे रे, इंद्रियों जड़ में ऊपर प्रीति जिसको है उसका प्राणियों को उदय प्राप्त मोह मिथ्या का उदय है, कालाग्नि से ग्रास, मोह रूपी कालाग्नि से कौड़िया कर दिया है। मिथ्याद भाव है तो आत्मा का कौड़िया कर दिया है, आत्मा का नाश कर दिया है दृष्टि में। मैत्री को, इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त हम प्राणियों को उदय प्राप्त मोह मिथ्याद रूपी कालाग्नि, काल रूपी अग्नि से कौड़िया कर दिया है। मिथ्यात्नी भ्रांति में आत्मा का नाश कर दिया है। इंद्रियों ना सूक्ष्म लंपटी, इंद्रियों प्रत्येनी मैत्री वाला परोक्ष ज्ञानी उसको मिथ्या से ग्रास ले लिया है, सारा कौड़िया कर दिया आत्मा का। महाप्रभु आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, उसने इंद्रियों की प्रीति वाला मिथ्या दृष्टि एक कौड़ियों के जीवन नाश कर दिया है। आंखों काम भाई। इसने तप्त लोह के गोले की भांति, लोहा का गोला अग्नि से तप्त हो न, गर्म किया हुआ लोहे का गोला पानी कहीं शीघ्र ही सूख लेता है, पानी ना कर शीघ्र सुखा ले ले। अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई, ऐसे अज्ञानी को इंद्री की मैत्री में अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई। उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से इंद्रिना प्रेम में दुख हुआ, दुख की खबर नहीं है ना, प्रेम में अपने को नाश करके दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, जब रोग हुए न दवा लेते हैं, ऐसे इन्हें व्याधि के प्रतिकार समान दुख का वेग आता है, सहन न कर सकने से इंद्रिय का विषय में झुकना चाहते हैं। है
व्याधि के प्रतिकार समान, रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव कराने वाला उपचार से समान। रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। यानी जड़ इंद्रिया तर्पणा मैत्री में रम्य विषयों में रति नाम प्रेम उपजे। सारी बात है। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का सागर, उसका अनादर करके परोक्ष ज्ञानी इंद्रिय से ज्ञान होता है तो इंद्रिय की मैत्री प्रत्यय रोग के समान विषय में रमते हैं। है? इसमें इंद्रियां व्याधि समान होने से इंद्रिया 5 इंद्रिय जड़े व्याधि रोग है कहते हैं। विषय व्याधि के प्रतिकार समान है। इंद्रिया व्याधि સમાન है અને એનો વિષય રમવો એ વ્યાધિનો પ્રતિકાર એટલે એનો ઉપાય। અને સદમસ્ત કે પરમાર્થિક સુખ नहीं। सदमस्त को अज्ञानी को परमार्थ सुख है नहीं, माने है अज्ञान में लेने वो। ये 63 का 64 में के विषय। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।